वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम ज्योमेट्री में बात करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम की। तो ट्राइंगल जैसा कि हमारा चल रहा है टॉपिक, उसी की कंटिन्यूटी में आज हम लोग तीसरे लेवल पे आते हैं और बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। काफी फेमस थ्योरम है, आप सभी लोग जानते होंगे। और इसके दो पार्ट्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एक पाइथागोरस थ्योरम और एक उसका कन्वर्ट्स। ये थ्योरम का बहुत ही सेंट्रल रोल है ज्योमेट्री में, ठीक है, जैसे कि अभी आप आगे प्रॉब्लम्स में देखोगे। तो आज हम थ्योरी और प्रॉब्लम दोनों को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज फॉर क्लास 9th ICSE और क्लास 9th CBSE में भी आपको ट्राइंगल चैप्टर के अंदर पाइथागोरस थ्योरम के बारे में मिलेगा। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम, जैसे कि स्टेटमेंट आप देख रहे हो, स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है पहले कि अगर हमारे पास कोई राइट ट्राइंगल दिया गया है, उस राइट ट्राइंगल में अगर आप हाइपोटेन्यूज को स्क्वायर कर लो और बाकी दो साइड्स को भी स्क्वायर करके सम कर लो, तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ रहा होगा वो लास्ट टू साइड्स या अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा होगा। तो जैसे आप देख रहे हो, ट्राइंगल है हमारे पास ABC। अब ABC में आपको दिख गया कि 90 डिग्री एंगल बन रहा है आपका B पर। अब इसमें आपने देखा कि B 90 होने से राइट ट्राइंगल हो गया। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि राइट होने की वजह से, राइट ट्राइंगल होने की वजह से इसका जो हाइपोटेन्यूज है यानी AC है उसको स्क्वायर कर लो और बचे हुए दो साइड्स को अलग अलग स्क्वायर करके ऐड कर लो। सो AC स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो दिस वाज व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल। एंड अब बात करते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा, अभी उसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर आपको कोई एक ऐसा ट्राइंगल दिया गया है जिसमें तीनों साइड की लेंथ आपको पता है और उन लेंथ्स के जो नंबर हैं यानी साइड की जो लेंथ हो रही है उसका नंबर ऐसा है कि अगर आप उनमें से किसी एक नंबर को स्क्वायर करो तो उसकी वैल्यू जो आती है वो बाकी दो नंबर्स को स्क्वायर करके ऐड करने के इक्वल आती है। ऐसे केस में कन्वर्स थ्योरम कहता है कि ये जो ट्राइंगल आपके पास दिया गया है ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा और जो लार्जेस्ट साइड है उसके ऑपोजिट वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री हो। सो व्हाट डज दिस मीन? जैसे अभी सपोज करो आपको एक ट्राइंगल दिया गया है ना, दिस इज वन एग्जांपल। तो आप ऐसा देखो, बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं, यू कैन थिंक ऑफ सेवरल एग्जांपल्स। 3 4 5 उसके साइड की लेंथ। अब आपने देखा कि ये जो 3 4 5 नंबर्स हैं, तो आपने देखा कि हमारे पास 5 का स्क्वायर किसके बराबर हो रहा है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर के इक्वल हो रहा है। तो कन्वर्स थ्योरम क्या बताता है आपको? कन्वर्स थ्योरम बताता है कि दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस मस्ट बी अ राइट ट्राइंगल। साथ ही साथ ये जो आपका लेंथ 5 होगा इसके ऑपोजिट जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा, वहां पर राइट एंगल आपका बन रहा होगा। एक बात स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर को समझने के लिए यू हैव टू सी द प्रीवियस लेक्चर्स ऑन ट्राइंगल्स एंड ऑन मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर यूज होंगे। सो लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल और क्लियर है और आपको यहाँ पर यूज करना है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का। देखो आपको दिख रहा होगा, आपको दिया है साइड्स के लेंथ ट्राइंगल में और आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर राइट ट्राइंगल्स। तो हम पहले वाले ट्राइंगल की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें साइड दिए गए हैं 7 24 एंड 25। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन स्क्वायर द नंबर्स। 25 का स्क्वायर करोगे आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 625। इस तरह से अगर आप 24 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 576। और अगर आप 7 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 49। So here we see 625 is equal to 576 plus 49। अब ये ऐड कर लो, लेफ्ट हैंड साइड 625, राइट हैंड साइड भी 625। ट्रू हो गया ये। so, इसका मतलब क्या हो जाएगा, therefore this is a right triangle। और हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या हो जाएगी, सो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज आपका लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पर कितने लेंथ का है, लॉन्गेस्ट साइड है 25। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट हमारा क्या हो रहा है, 50 80 और 100 साइड्स दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है लॉन्गेस्ट साइड का आप स्क्वायर करोगे सबसे पहले तो आपको मिल जाएगा 10,000। अब आप 80 का स्क्वायर करोगे आपको क्या मिल जाएगा, 8864 6400। नाउ 50 स्क्वायर इज 2500। डायरेक्टली आपको दिख गया कि ये सम जो है वो इक्वल नहीं हो रहा है। सो वी हैव हियर 100 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट अ राइट ट्राइंगल, दिस इज नॉट अ राइट ट्राइंगल। नाउ लेट अस मूव ऑन टू इसमें एक लेडर की बात की गई है विच इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, यानी एक वॉल पर एक टेढ़ा होकर लेडर टिका हुआ है, समथिंग लाइक दिस। तो ये आपका AB जो है वो लेडर है और AC जो है आपका वॉल है। अब इसका फुट जो है वो B पर है, कहीं ना कहीं इसकी ग्राउंड पर लेडर की दीवार से कुछ डिस्टेंस हो रही है, ठीक है। सो दिस इज द लेडर, ये आपका इधर से लेडर हो रहा है और ये वाला पार्ट आपका वॉल है, ये फुट ऑफ द लेडर है। यहाँ पर दिया गया द फुट ऑफ द लैडर इज मूव्ड 1.6 मीटर टुवर्ड्स द वॉल। अभी का सिनेरियो आपको पता है और आप ये जानते हो कि वॉल जो है वो जमीन से 90 डिग्री पर बन रहा होता है, दैट इज अंडरस्टूड। अब आगे क्या करने जा रहे हैं ये वो हमें निकालने के लिए पहले क्या निकालना होगा, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द
foot of the wall. So using the concept of right triangle, आपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया. पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिल जाएगा? AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC की जगह पर वैल्यू रख दिया, AB की जगह पर वैल्यू रख दिया, सॉल्व करके आपको मिलेगा BC की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, सॉरी 3 मीटर. सो दिस रेजिस्टेंस इज 3 मीटर्स. अब आगे बोला गया है कि ये जो फुट ऑफ द लैडर है इसको 1.6 मीटर्स और मूव करा दिया गया, यानी कि लैडर जो है कुछ इस तरह से आ गया है. तो लैडर आपका ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा मान लेते हैं कि इतना ऊपर चला गया. ठीक है, तो अभी आपका ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा ये आप फाइंड कर सकते हो. दिस विल बी 1.4. कुछ इस तरह से आपका लैडर दिख रहा होगा. तो अब आपका लैडर इस तरह आ गया और ये आपका वॉल हो गया और ये आपका फ्लोर हो गया. नाउ व्हाट यू नीड टू फाइंड इज यू नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर विथ रिस्पेक्ट टू द वॉल, यानी कि आप सो ट्राइंगल ABC अगेन राइट एंगल हो रहा है और आपने इसको मूव करा दिया था लैडर को 1.6 मीटर्स. तो टोटल 3 दैट डिस्टेंस था, अब 1.6 मूव कर गया, तो अब इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वॉल से वो 1.4 हो जाएगा. ठीक है, ये आपका लैडर हो गया, इधर वॉल हो गया और ये आपका फ्लोर हो गया. अब आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस विच द लैडर कवर्स ऑन द वॉल, यानी AC निकालना है आपको. तो आपने राइट एंगल ट्राइंगल देखा और उसमें आपने यूज कर लिया पाइथागोरस थ्योरम, वैल्यूज को पुट कर दिया आपने. So what you got is AC square equals to 23.04, 23.04. तो अब आपको स्क्वायर रूट करना है. स्क्वायर रूट करने के टाइम आपको ध्यान रखना है कि 2304 का स्क्वायर रूट होता है 48. सो 23.04 क्या हो जाएगा? 2304 अपॉन 100. स्क्वायर रूट कर लो 48 अपॉन 10, दैट इज 4 पॉइंट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, वी हैव अगेन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, जिसमें राइट एंगल आपका जो है वो B पर आ रहा है. अब इसमें आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं D एंड E. ये दो पॉइंट्स का रोल है और इसमें दिया गया है प्रूफ करना है AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. ठीक है, AE आप देख रहे हो, AE एंड CD, देन दिस इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो चार ट्राइंगल्स को आपको आइडेंटिफाई करना है जो इसमें राइट ट्राइंगल बन रहे हैं. वन बाय वन हम देखेंगे. पहला बिल्कुल क्लियर है, आप देख सकते हो कि हमारे पास पहला ट्राइंगल क्या है? ABC, यानी कि जो लार्जेस्ट ट्राइंगल है, सबसे बड़ा ट्राइंगल है ना, वो आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इक्वेशन 1 निकाल दिया. अब आपको देखना है ट्राइंगल BDE, ये कहां पर बन रहा है? ये छोटा ट्राइंगल है. दिस इज अगेन अ राइट एंगल ट्राइंगल. अब उसके बाद देखोगे आप इस तरह से एक ट्राइंगल ये बन रहा है आपका. दिस इज अगेन अ राइट ट्राइंगल. ठीक है, ये पूरा आपका जो बन रहा है ये राइट ट्राइंगल बन रहा है. अब इस तरह से अगर आप आगे देखो तो एक और आपको राइट ट्राइंगल मिलेगा, दिस विच इज दिस वन. ये आपका राइट ट्राइंगल हो गया. ठीक है, तो आपको टोटल कितने राइट ट्राइंगल्स मिल गए? देयर आर 4 राइट ट्राइंगल्स. हर एक में आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लो. पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आपको जो रिलेशंस मिलेंगे अब आपको केयरफुली देखना है. देखो आप देख रहे हो एक तरफ आपका AC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर है, तो आपने पहले रिलेशन में देखा AC आ रहा है, दूसरे में देखा DE आ रहा है, आप दोनों को ऐड कर लो. ठीक है, तो आपने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लिया. आपको क्या मिला? लेफ्ट हैंड साइड में AC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर. राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जो आपके पास यहाँ पर आ गया ये. अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के इक्वल इसे शो करना है. तो आप अगर देखो तो यहाँ पे आपको CD स्क्वायर की वैल्यू क्या दी गई है? BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो आपने देखा BD और BC दोनों को मिलाकर के आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया CD, और AB और BE को मिला के आपके पास आ गया AE स्क्वायर. सो ये आपको कहां से फॉलो हुआ? फॉलो हुआ फ्रॉम थर्ड एंड फ्रॉम फोर्थ. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम. और बहुत ही सिंपली हमने क्या किया, यूज किया यहाँ पर सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का. एक बात यहाँ पर बच्चों क्लियर कर दें कि आप पूछोगे कैसे पता चलेगा प्रूफ करना है हमें, तो प्रूफ का सबसे पहला हिंट जो है वो क्वेश्चन में जो साइड्स लिए गए, अगर आप उनको देखो तो वो बेसिकली चारों ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज लिए गए. AC एक ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, DE एक ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, AE एंड CD respectively are the hypotenuse of the remaining two sides, remaining two triangles, sorry. In this problem we have a right angle triangle ABC which is right angled at B, as you can see in the figure. If D and E are the midpoints, तो midpoint दे दिया गया D और E. जैसे आप देख रहे हो साइड AB पर E है और BC पर D है. आपको प्रूफ करना है AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल्स टू 5DE स्क्वायर. तो अगर आप देखो CE क्या है? CE एक ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है. AD क्या है? वो भी हाइपोटेन्यूज हो रहा है एक ट्राइंगल में. और इसी तरह से अगर आप देखो AD क्या है? AD भी आपका हाइपोटेन्यूज हो रहा है. सो यू आर टॉकिंग अबाउट हाइपोटेन्यूज ऑफ डिफरेंट राइट ट्राइंगल. सो लेट अस सी व्हाट वी कैन डू हियर. तो सबसे पहले बच्चों देखो हमने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया बड़े वाले ट्राइंगल ABC में. मिड पॉइंट थ्योरम क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज E और D आपको मिड पॉइंट दिया गया है. तो मिड पॉइंट थ्योरम से आपने देखा कि आपके पास पहला रिजल्ट आया कि DE जो साइड होगा वो AC का हाफ हो जाएगा. DE इज द डॉटेड लाइन. अब आप देखो ट्राइंगल ADB.
विच इज राइट एंगल एट बी, इसमें आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया तो आपको मिला AD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अगेन मोटिवेशन कहाँ से आया, कैसे पता चला? तो ये पता चला आपको देख करके, जो आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना था AD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल्स टू 5DE स्क्वायर, तो AD उसमें आ रहा है, यानी आपको ट्राइंगल में ADB ट्राइंगल लेना है। इसी तरह से आप देखोगे दूसरा ट्राइंगल है आपके पास CEB, तो ये भी कैसे पता चला? बिकॉज अगेन CEB इसमें आ रहा है, तो आपने वो ट्राइंगल ले लिया और आपके पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब आप AD और CE के स्क्वायर्स को ऐड करना है, तो आपने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया, ऐड करके आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल रहा है? AB स्क्वायर BD स्क्वायर B स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ AB स्क्वायर और BC स्क्वायर को हम देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली दे आर पार्ट ऑफ द लार्जर ट्राइंगल, तो हमने इनको ग्रुप कर लिया, एक साथ लिख लिया। और इसी तरह से ये दो को हमने ग्रुप कर लिया, BD स्क्वायर एंड BE स्क्वायर को ग्रुप कर लिया। सो व्हाट यू विल गेट, अगर आप देखो इधर से छोटे वाले ट्राइंगल BDE में, यानी कि इस ट्राइंगल में अगर आप देखो तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा DE स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो ये वाला आपका जो टर्म हो रहा है लास्ट में जो लिखा हुआ है, ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा आपका DE स्क्वायर। अब अगर आप बड़े वाले ट्राइंगल में देखो तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या हो रहा है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज AC स्क्वायर। ओके, दैट इज AC स्क्वायर। अब अगर आप फर्स्ट रिलेशन को आप यूज करो, फर्स्ट रिलेशन में आपको क्या दिया गया है? फर्स्ट रिलेशन में क्या दिया गया है? AC इक्वल्स टू 2DE, तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4DE स्क्वायर, 4DE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, यू विल गेट दिस एज 5DE स्क्वायर। ओके, सो दैट इज द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में मिड पॉइंट थ्योरम भी यूज हुआ, पाइथागोरस थ्योरम आपने डिफरेंट राइट ट्रायंगल्स में यूज किया। ओके, अगेन देखो बच्चों, यहाँ पर ये समझना है आपको कि मोटिवेशन कैसे मिलता है, तो आपको देखना होगा जो भी टर्म्स इसमें दिए गए हैं प्रूफ करने में, वही आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हिंट दे रहा होगा। ठीक है, जैसे AD और CE को हमने हैंडल किया बिकॉज AE और AD और CE के बारे में क्वेश्चन में दिया गया। In this problem we have a triangle ABC and AB is equal to AC, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको दिया गया है। D एक पॉइंट ले लिया गया, अब इसके थर्ड साइड पर BC पर we have to show that AB square minus AD square equals to BD into DC। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से वर्टेक्स A को लिया और उससे ऑपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सो दैट इज अवर कंस्ट्रक्शन, AN इज परपेंडिकुलर टू BC। आफ्टर दिस हमें क्या करना है? देखो AB आपको दिख रहा होगा, AB के साथ एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट ट्राइंगल, AD के साथ एक राइट ट्राइंगल बन रहा है। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल गो आफ्टर दीस राइट ट्राइंगल्स एंड देन वी विल सी व्हाट वी गेट बाय सब्ट्रैक्टिंग AB स्क्वायर एंड AD स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने, AN परपेंडिकुलर टू BC। अब क्या ले रहे हैं? देखो पहला ट्राइंगल आप ले रहे हैं ABN और दूसरा ट्राइंगल ले रहे हो ADN, दोनों राइट ट्राइंगल है, तो आपने दोनों में क्या लगाया? दोनों में आपने लगाया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो फर्स्ट ट्राइंगल में आपको रिलेशन 1 और सेकंड ट्राइंगल में रिलेशन 2 मिलेगा। आपको AB स्क्वायर और AD स्क्वायर मिल गया। क्वेश्चन में लिखा था कि AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर निकालना है, तो आपने सिंपली क्या किया? सिंपली आपने सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपको इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला? AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। वेरी गुड। राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये AN स्क्वायर और ये वाला AN स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा? BN स्क्वायर माइनस DN स्क्वायर। अब आपने यहाँ पर डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज किया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज A माइनस B, A प्लस B, तो इसका मतलब BN स्क्वायर माइनस DN स्क्वायर क्या हो जाएगा? BN माइनस DN और BN प्लस DN। BN माइनस DN, अगर आप डायग्राम में देखो तो BN आपका क्या हो रहा है? BN आपका हो रहा है B2N और DN आपका हो रहा है ये पार्ट, तो ये क्या आ जाएगा? पहला पार्ट आपका हो जाएगा BD और सेकंड पार्ट क्या? BN प्लस DN। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हम देख सकते हैं कि BN और CN इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज N जो है वो आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। N मिड पॉइंट क्यों होगा? देखो जब भी आपको बताया गया था स्टार्टिंग में आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, उसमें जो एल्टीट्यूड बनाते हो आप, एल्टीट्यूड मीडियन हो जाता है, एल्टीट्यूड आपका एंगल बाइसेक्टर भी हो जाता है, ऑपोजिट वर्टेक्स भी होगा, तो ये तीनों चीजें कोइंसाइड कर जाती हैं। सो इसी वजह से क्या हो जाएगा? BN आपका जो है वो बेसिकली इक्वल हो जाएगा CN के। BN इज इक्वल टू CN, यू कैन शो इट सेपरेटली ऑल्सो। अब BN की जगह पर अगर आपने CN रखा तो CN प्लस DN, तो CN प्लस DN क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा। सो वी हैव प्रोडक्ट ऑफ BD एंड CD, दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिए कि ये जो हमने लास्ट पार्ट में लिखा है BN इक्वल्स टू CN, फॉर दिस यू नीड टू राइट अ रीजन। सो वी हैव नॉट मेंशन्ड द रीजन हियर बिकॉज वी हैव स्पोकन अबाउट इट, बट आप ध्यान रहे कि आपको BN इक्वल्स टू CN का प्रॉपर रीजनिंग भी लिखना होगा। ओके, वन रीजन व्हाट यू कैन मेंशन हियर इज दैट in an isosceles triangle the line joining the vertex to the midpoint of the third side is perpendicular and is also the angle bisector.
तो ये तीनों कोइंसाइड कर जाते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में, और ये रिजल्ट हमने ऑलरेडी प्रूव किया था जब हम ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे थे वहां पर। नेक्स्ट वी हैव अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में ये काफी क्लासिकल प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का भी प्रॉब्लम है और काफी एग्जाम्स में पूछा गया है। सो हियर एबीसी इज अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी, और P जो है वो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है जो आपको C से वर्टेक्स C से साइड AB पर ड्रॉप किया गया है। ठीक है, तो P परपेंडिकुलर का लेंथ हो गया, A एक साइड का लेंथ है, B एक साइड का लेंथ है, और C आप का, ठीक है, जिनकी आपको मीनिंग दी गई है। सो फॉर फर्स्ट यू हैव टू शो दैट PC इक्वल्स टू AB, एंड सेकंड यू हैव टू शो दैट 1 by P स्क्वायर इक्वल्स टू 1 by A स्क्वायर प्लस 1 by B स्क्वायर। तो देखते हैं पहला पार्ट कैसे सॉल्व होगा। सो इन द ट्रायंगल ABC हमें लेंथ दिया गया है स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c। ये AB का लेंथ है, BC का और AC का। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के दो पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस के दो सेट दिए गए हैं। एक बार आप AC और BC को परपेंडिकुलर ले सकते हो, तो आपके पास ट्रायंगल ABC का एरिया क्या आ जाएगा, हाफ AC इंटू BC, जिससे आपको मिलेगा हाफ AB। सिमिलरली इसी ट्रायंगल का एरिया एक बार आप निकाल सकते हो जब आप इस साइड को परपेंडिकुलर और बेस के साथ ले लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, हाफ ऑफ AB इंटू CD। So that will give you half of PC, because दोनों क्या है, एक ही ट्रायंगल का एरिया, so they will be equal, so half AB equals to half PC, and this will give you PC is equal to AB. So this was the first part. अब second part को हमें प्रूफ करना है, उसके लिए यूज करना होगा पाइथागोरस थ्योरम। So to prove the second part, हमने सबसे पहले देखा कि ट्रायंगल ABC राइट ट्रायंगल है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने से हमें मिल जाएगा C स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब अगर हम देखते हैं 1 अपॉन P स्क्वायर C स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये आपका डायरेक्टली फॉलो हुआ फर्स्ट रिजल्ट से। अब हमने देखा कि जो पहला पार्ट हमने प्रूफ किया था उसमें हमने शो किया था पी सी इक्वल्स टू ए बी, यानी कि सी की वैल्यू क्या आ रही है, सी की वैल्यू हो रही है ए बी अपॉन पी। तो आप सी स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। सो राइट हैंड साइड आपका सेम रहेगा, पी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप यहाँ पर कैंसिलेशन कर दो, पी स्क्वायर एंड पी स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड। ट्रांसफरिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, आपके पास ये न्यूमरेटर में आ जाएगा टर्म, और राइट हैंड साइड में आपके पास बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर। इसको अगर आप ब्रेक करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर को, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 1 बाई पी स्क्वायर। सो दिस वाज व्हाट वाज टू बी प्रूव्ड, है ना। तो बहुत ही सिंपल, हमने यूज किया पहले पाइथागोरस थ्योरम, और उसके बाद हमने यूज किया the result which we have proved in part 1 of this problem. In this problem we are given a triangle ABC जिसमें आपका AD परपेंडिकुलर है BC के, और परपेंडिकुलर इस तरह से कि जो पॉइंट D है वो आपका साइड BC को 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब देखो राइट ट्रायंगल में आपके पास परपेंडिकुलर दिया गया है, तो अब आप देखोगे क्वेश्चन में आपको AC दिया गया जो एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज हो रहा है, BC दिया गया है जो आपका साइड आ रहा है, थर्ड साइड आ रहा है, और आपने ए बी दिया गया वो अगेन एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज हो रहा है। सो वी हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम इन टू डिफरेंट ट्रायंगल। सो बच्चों पहले हमने क्या किया, ट्रायंगल लिया ए डी सी और ट्रायंगल लिया हमने ए बी डी, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए दोनों, और उनमें हमने दो रिजल्ट्स निकाल दिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब ए सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आ रहा है इसमें अगर आप देखो तो ए सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर के दोनों नंबर्स 2 लिखे हुए हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इनको सब्ट्रैक्ट करें तो राइट साइड में हमारे पास बी सी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाए। ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर किया तो आपको क्या मिला, आपको देख रहा होगा कि एक टर्म कॉमन है ए डी स्क्वायर, दोनों में आ रहा है ए डी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा डी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। नाउ अब आप ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे जो आपको दिया गया है। रेशियो का क्या दिया गया था, रेशियो के बारे में दिया गया था बी डी अपॉन डी सी जो है वो 1:3 है, इसका मतलब 3BD इज इक्वल टू DC। तो हम यहाँ पर DC की जगह पर क्या रख सकते हैं, DC की जगह पर हम रख सकते हैं 3BD। तो ऐसा रखने से हमें क्या मिलेगा, 9BD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, दैट इज 8BD स्क्वायर। तो हमारा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर क्या आ गया, 8BD स्क्वायर, ये आ गया। अब लास्ट स्टेप पे आते हैं। आपने देखा कि ये टोटल पार्ट 1 है, ये पार्ट 3 है, यानी टोटल पार्ट कितना है, 4। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और BD आपका कितना हो रहा है, BD हो रहा है 4 में से एक पार्ट, यानी 1/4 ऑफ BC। तो BD आपका क्या हो गया, 1/4 ऑफ BC। तो आप 4BD को क्या लिख सकते हो, 4BD को लिख सकते हो BC, ठीक है। अब ये जो 8BD स्क्वायर हो रहा है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 16BD स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 4BD स्क्वायर अपॉन 2। 4BD स्क्वायर जो आपने लिखा है इसको आप क्या लिख लोगे, इसको आप लिख लोगे BC।
और ये 2 आपका इधर आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो गए 2ac² माइनस 2ab² इक्वल्स टू bc² आ गया। यही आपको प्रूफ करना था। अगर आप इसको ट्रांसफर कर दोगे राइट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा 2ac² इक्वल्स टू 2ab² प्लस bc²। सो इस प्रॉब्लम में हमने यूज किया पाइथागोरस थ्योरम। देन अपार्ट फ्रॉम दैट हमने यूज करा जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन दिया गया था रेशियो का, ठीक है, रेशियो वाला भी डेटा यूज कर लिया और ओवरऑल हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस किए, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया एंड वी गॉट द डिजायर्ड रिजल्ट। तो लास्ट प्रॉब्लम है बच्चों, ये भी प्रॉब्लम पिछले क्वेश्चन की तरह से ही है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है ABC, अब उसमें एक पॉइंट लिया गया D ऑन द साइड BC, इस तरह से कि BD और DC का जो रेशियो बन रहा है वो है 2:1। प्रूव दैट 9AD² इक्वल्स टू 7AB²। तो जाहिर सी बात है इसमें भी हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, इक्विलैटरल ट्रायंगल का इंफॉर्मेशन जो दिया गया है और जो रेशियो वाली प्रॉपर्टी दी गई है। सो स्टूडेंट्स देखो, पहले क्या करते हैं हम लोग, BD और DC का रेशियो दिया गया है, उससे आपने क्या किया, पहले आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट मिला लिया उसके साथ। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या कॉन्सेप्ट यूज किया आपने कि ट्रायंगल में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है यानी जो A से परपेंडिकुलर आ रहा है यानी AE, वो क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो द मीडियन, यानी कि ये जो आपका दो पार्ट्स हैं ये इक्वल हो जाएंगे, BE इज इक्वल टू CE, ये आपने निकाल दिया। तो BE और CE दोनों क्या हो जाएंगे, दे विल बी हाफ ऑफ BC। अब हाफ BC होने के साथ साथ आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया BD और DC का रेशियो 2:1 है, तो यानी आपका ये वाला पार्ट 1 है और ये वाला पार्ट 2 है, तो टोटल पार्ट कितना हो गया 3। तो DC कितना हो जाएगा, DC आपका हो जाएगा, DC इज 1:3 ऑफ BC। ये आपने सेकेंड रिलेशन निकाल दिया। अब आप DE निकाल लो, ठीक है, DE क्यों निकाल रहे हैं ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। DE निकाला हमने, DE क्या हो रहा है, CE माइनस DC। CE की जगह पर आपने क्या रखा, CE की जगह पर रखा आपने हाफ ऑफ BC और DC की जगह पर क्या रखा, 1/3 ऑफ BC। सो व्हाट यू गॉट इज 1/6 ऑफ BC। अब आप यूज करोगे ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम। नाउ आपने यूज करा पाइथागोरस थ्योरम ADE और ABE में, आपको रिजल्ट मिला इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब आगे हमें इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए एक कॉन्सेप्ट और यूज करना पड़ेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो आपका एल्टीट्यूड होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो AE, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है √3/2 टाइम्स द साइड। तो अगर आपका साइड मान लो BC है तो एल्टीट्यूड AE की लेंथ कितनी हो जाएगी, √3/2 BC, है ना। ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, तो हम AE की जगह पर वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, √3/2 ऑफ BC एंड देन वी विल सिंप्लीफाई। सो इक्विप्ड विद दिस डेटा, जितना इन्फॉर्मेशन अभी तक हमने निकाला है, यानी हमने साइड्स की वैल्यूज निकाल ली बेस्ड ऑन द रेशियो, उसके बाद हमने ट्राइंगल में इक्विलैटरल होने की वजह से एल्टीट्यूड की वैल्यू निकाल दी विच इज इक्वल टू √3/2 BC इज इक्वल टू AE, है ना, ये वैल्यू निकाल दिया हमने। ये सबको यूज करेंगे, साथ में DE की वैल्यू भी आपने देख लिया क्या होता है और DC की वैल्यू भी आपने देख लिया क्या होता है। अब आप क्या करो, जो आपके पास रिलेशन आया था AD², है ना, ये आपके पास वैल्यू आई थी AD²। AD² की वैल्यू को आप क्या करो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपके क्वेश्चन में जो था वो 9AD² था, तो आपने क्या किया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों साइड 9 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 9AE² प्लस 9DE²। 9 कॉमन कर लिया, AE² प्लस DE²। अब देखो AE की वैल्यू क्या है, AE की वैल्यू है √3/2 BC, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 3/4 BC², ये आ गया पहला टर्म। अब DE क्या है आपका, DE है 1/6 BC, तो DE का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, DE का स्क्वायर किया आपने तो ये हो जाएगा 1/36 ऑफ BC², ये आ गया। अब दोनों में से BC² कॉमन कर लो, सिंप्लीफाई करो, आपको क्या मिलेगा 7BC²। तो 9AD² किसके इक्वल आ गया, 9AD² इज इक्वल टू 7BC²। नाउ 7BC², अब देखो ट्राइंगल कैसा है, ट्राइंगल है इक्विलैटरल, तो आपका ये जो साइड AB है और जो साइड आपका BC है दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब आप इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, आप इसकी जगह पर AB लिख सकते हो। सो व्हाट यू गेट इज 7AB², और यही आप देखोगे आपको प्रूफ करना था। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो था ना लास्ट वाला जो डिस्कस किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इससे पहले क्वेश्चन आया था 1/p² इक्वल्स टू 1/a² प्लस b²। दोनों क्वेश्चन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now, in this lecture, we end here, and in the coming lecture, we will solve some certain more problems. In the description of this video, आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें असाइनमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स होंगे बेस्ड ऑन द सिमिलर कॉन्सेप्ट, और ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स और होंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे, देन आप अपने क्वेरीज को, डाउट्स को सेंड करेंगे, so that we will discuss it in the next live session. Thank you all of you for watching this lecture.